हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स के घातांक एवं करणी की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वे जो प्रश्न होते हैं जो कि अनंत करणी जिसमें दिखने लगती है, जैसे कि एग्जांपल करणी में 12 प्लस करणी में 12 प्लस करणी में 12 करके यह अनंत तक जाती हो, तो उसका मान हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, या वैसे प्रश्न आते तो एग्जाम में आप कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे, उसी को आज हम देखेंगे। तो आज की जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, जो भी टाइप हो अपना टाइप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप है, वैसे ये टाइप थर्ड होगा। ठीक है, टाइप थर्ड। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अनंत करणी पर आधारित प्रश्न। अनंत करणी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज की जो टाइप है वो अनंत करणी पर आधारित प्रश्न है। हम आज के प्रश्नों को ये देखेंगे कि वो दो प्रकार से सॉल्व होंगे। एक वो जो उसका बेसिक होता है और दूसरा वो जो उसका ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे प्रश्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें करणी में 12, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके अंदर फिर करणी में 12, फिर इसके अंदर रूट बना, फिर उसके अंदर अंडर रूट 12 हो गया, फिर यहाँ से हम अंडर रूट 12 कर दिए और ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं कि कहाँ तक ये जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आप इसको पहले मेथड वन इसका देखते हैं क्या होता है। मेथड वन क्या कहता है, मेथड वन की पहला टाइप हम कैसे इसको सॉल्व, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये होता है कि जो भी दिया हो आप उसको मान दीजिए, क्या एक्स मान दीजिए। ठीक है, मान दिया गया कि एक्स बराबर ये पूरी सीरीज जो दी है उसको हमने एक्स मान दिया। तो जैसे आप एक्स मानेंगे ये सारी चीजें, अब दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ से करणी को हटानी होगी, या फिर इसको हम एक बार लिख ही देते हैं यहाँ पे मेथड वन को, इसको हम मान देंगे क्या, एक्स मान देंगे और ये मेथड वन है। जैसे आप इसको एक्स माने तो ये दिख रही है क्या कि जैसे करणी के अंदर 12 दिया, फिर उसके अंदर एक 12 दिखा, फिर उसके अंदर एक 12 दिखा, तो यहाँ पे जो चीजें यहाँ से बढ़ती हुई जा रही है, यहाँ से देखे तो फिर ये चीजें वही दिख रही हैं हमें। तो हम एक काम करेंगे कि जो पहले वाला अंक दिया उस अंक को छोड़कर हम बाकी सबको फिर देखें तो क्या दिखाई देंगी, वो एक सही दिखाई देंगी, क्योंकि ये चीजें सारी हमने एक समान रखी हैं। तो क्या दिखा आपको, x बराबर अंडर रूट 12, हम पहले वाले को छोड़ के बाकी फिर उसको हम एक सही के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि x बराबर होता है करणी में 12, करणी में 12, फिर करणी में 12, यहाँ पे फिर करणी में 12 वाली सीरीज आपको दिखाई दे रही जो कंटिन्यू हो जा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि करणी में 12 इंटू एक्स, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा फ्री, तो 12 फ्री होगा तो 12 हो गया और ये एक्स भी फ्री हो गया। ठीक है, जैसे ये फ्री हुआ तब इसको कैंसिल कर देंगे, एक्स की 2 पावर थी यहाँ एक्स से कैंसिल हुई तो रिजल्ट आपको मिल गया 12। ठीक है, ये मेथड वन था। दूसरा मेथड क्या होता है, मेथड टू, यानी सेकेंड मेथड क्या है इसका, सेकेंड मेथड होता है कि यहाँ पे दिया है x बराबर जो आपने इसको माना है उसको आप डायरेक्टली दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए बिना ये कन्वर्ट किए हुए। ये पहला था, यहाँ पे लिखा क्या गया है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, वही चीज हम डायरेक्ट अब कर देंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दोनों पक्षों का हम डायरेक्ट वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और ये 12 है आपका मुक्त हो जाएगा, 12 मुक्त हो गया, बाकी सारी चीजें वैसे ही रह जाएंगी, करणी में 12 फिर करणी में 12, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रही है। फिर आपने इसको ऊपर जो माना वो चीजें फिर वही चीजें लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 12 और ये चीज को आपने मान रखा एक्स, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स, ये एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पे बच गया एक्स बराबर 12। तो ये दूसरा ट्रिक था। अब हम चाहते कि इन दोनों को ना यूज करें, हम डायरेक्टली देख के आंसर बताएं, तो वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला एक होता है कि जब भी आपको फॉर्मूला नोट करना है, ठीक है, FORMULA। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका कि जब भी आपको दिख जाए n अंडर रूट n, तो इसका अगर इन्फिनिटी तक सीरीज दिखा रहा है तो उसकी आंसर जो होगी वो क्या होगी, n हो जाएगी डायरेक्ट। यानी कि जब यहाँ पे आपको 12 दिखा तो आप डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है, तो ये इसकी सीरीज थी, हमने इसका पहला टाइप देखा। इसका दूसरे एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे नोट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं एक और।
दूसरा ये है, हम यहाँ पे लिख दे करनी में 8, फिर करनी में 8, फिर करनी में 8, फिर करनी में 8, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 8, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सीरीज इन्फिनिटिव तक जा रही है। ठीक है, तो ये पहला टाइप था। ठीक है, टाइप थर्ड में अनंत पर आधारित, ये हमने पहले एग्जाम्पल को देखा, जो कि पहला टाइप था, ये इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई के रिलेशन में रूट बना हुआ था। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड टाइप को देखेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है जिसका टाइप अलग होता है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको दे देगा, यहाँ पे जो चीजें थी वो करनी के अंदर थी। करनी मतलब होता है वर्गमूल, लेकिन अब हम घन के अंदर में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्यूब कर दें और वही चीज को दोबारा लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे हम संख्या बदल देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 16। फिर इसके बाद हम फिर यहाँ पे एक करनी बनाएंगे, उसका क्यूबिक फॉर्म लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 लिख दिए और फिर यहाँ पे 16 लिख दिए। फिर एक करनी बनाई जाएगी इसके अंदर और वहाँ पे फिर 3 और यहाँ पे 16 लिख दिए। ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ये, और टाइप भी इसकी बदल गई, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, क्योंकि जो पहले में था वो सिर्फ करनी थी, और करनी मतलब होता है वर्गमूल। यहाँ पे क्यूब दे रखा है, यानी कि घनमूल निकालना है इसका। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको भी आप पहले बेसिक से देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले x बराबर मान दीजिए ये सारी चीजों को, मान दिया गया x। जब x माने तो दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्यूब बन गया, और ये क्यूब वाला पहली वाली जो क्यूबिक फॉर्म है वो 16 यहाँ से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। बाकी चीजें वही जैसे कि तैसे रह जाएंगी। लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, ये सीरीज जारी है इन्फिनिटी तक। अब क्या होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सारी जो चीजें उनको अपने मान रखा है ऊपर x मान रखा है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x क्यूब बराबर 16 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई ही होता है वहां पे। यहां से क्यूब जो दे रखा है, क्यूब कैंसिल होगा x के साथ, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 कैंसिल हो गया। रिजल्ट मिला x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या मिला, +4 निकाला जाता है बार बार वर्गमूल, 4 चौके 16। ये कैसे आता है, बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होंगे, तो ये देख लीजिएगा। x स्क्वायर बराबर 16 यदि दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 16 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि वर्ग की जो पावर अगर सामने वाले पे जाती है तो पावर 1 के रूप में जाती है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, 16 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 2 की होल पावर 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे 2 हुआ, और पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 4 की पावर 1 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये थी, हमने थर्ड एग्जाम्पल को देखा। इसमें नेक्स्ट एग्जाम, अब इसको कोई ये कहे कि सर इसको हम इतनी जो प्रोसेसिंग की उसको थोड़ा सा कम समय में कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला नोट करिएगा। वो फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको क्यूबिक फॉर्म दिखे, 3n फिर इसके अंदर 3n फिर इसके अंदर 3n, ये डॉट सीरीज जारी है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, इसका आंसर होगा जो भी नंबर होगा यहाँ पे नंबर, उस नंबर का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, जो भी नंबर दे, यानी नंबर का वर्गमूल n लिख दीजिए। n रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड। अब इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको 625 लिख दें, 625 क्यूबिक फॉर्म, फिर 625 क्यूबिक फॉर्म में हो गई, फिर 625 क्यूबिक फॉर्म। ठीक है, और ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इनका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे 625 का, जो कि होता है क्या, 25 × 25 का मल्टीप्लीकेशन होता है, पेयर में से एक संख्या बाहर आ जाएगी और वही आपका वर्गमूल कहलाती है। तो डायरेक्ट जो 625 का वर्गमूल होता है वो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो हुआ टाइप सेकेंड हो गया। अब टाइप थर्ड पे जाते हैं। टाइप थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर, ये तो 4 हो गया। मैंने हर फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 इस पर देख लिया। ठीक है, जो कि क्यूबिक पे थी और वो थी स्क्वायर पे, वर्गमूल पे थी, स्क्वायर रूट पे। अब देखेंगे डिवाइड पर, यानी इसी चीज को डिवाइड फॉर्म में लिखेगा तो क्या किया जा सकता है। डिवाइड फॉर्म जो होती है वो कैसे लिखी जाती है, वो होती है जैसे हम यहाँ पे लिखे आपको 27
27 भी लिखा जा सकता है, उसके अलावा हम दूसरा भी लिख सकते हैं, 64 लिख देते हैं, ठीक है। 64 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 64, फिर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाई, फिर इसके अंदर फिर एक और 64, ये डॉट डॉट जा रहा है इन्फिनिटिव तक। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। टाइप बदल गया, पहले वाले में था वर्गमूल दिख रहा था, दूसरे वाले में घनमूल दिखा, अनंत श्रेणी का सेम संख्या का, यहाँ पे सेम संख्या का डिवाइड दिख रहा है जो कि इन्फिनिटी सीरीज तक जा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? दिख रहा है कि 64 है और डिवाइड कर रहा है 64 से ही, तो आप इसको फिलहाल में मान दीजिए, इसको भी क्या x मानिए। मेथड 1 ट्रिक बेसिक पहले हम इसको देखेंगे कैसे आता है ये चीज। तो यहाँ पे दिख रहा है कि x बराबर आपने मान रखा है, करनी में ये दिया है 64, ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया, तो डिवाइड किससे किया गया? फिर 64 से किया गया डिवाइड, ठीक है। किससे किया गया है? 64 से। तो ये सारी जो सीरीज जा रही है इसको आपने क्या मान रखा है, यहां से लेकर यहां तक, ये चीजें फिर तो एक सही दिख रही हैं, आप इनको x तो फिर डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये x बराबर ये सारी चीजें थी। हमने पहले वाले को सिर्फ हर क्वेश्चन में पहले वाले को अलग किया और फिर बाद में वही चीज हमको दिख रही थी, हमने उसको x के रूप में अलग से प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि फिर आगे वही चीजें क्या हो गई, x के रूप में दिखने लगी। तो हमने इसको लिखा 64 डिवाइडेड बाई x, इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर, इसको इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है 64 डिवाइडेड बाई x, इस तरीके से। जो x है वो करनी के अंदर ही है, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का फिर स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग क्या होगा, इधर ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर 64 हो जाएगा और ये x यहां से ब्रेक कर जाएगा, कर गया। अब यहां से हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि तिर्यक में तिर्यक मल्टीप्लाई होता है, तो x में x स्क्वायर का होगा तो हो जाएगा x की पावर 3 बराबर 64। अब x की पावर 3 बराबर 64 है, तो हम 64 को भी लिख सकते हैं क्या, देखिए हम लिख सकते हैं x क्यूब बराबर 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है ना, 4 चौके 16 चौके 64, यानी क्यूबिक फॉर्म में 64 4 का क्यूब होता है, हमने 4 को क्यूब लिख दिया। अब यहां से चूंकि पावर जब बराबर होती है तो नीचे की बेस भी बराबर हो जाती है, x से बराबर रिजल्ट क्या मिला, 4 मिल गया, डायरेक्टली आपने निकाल लिया 4। अब इसका भी कोई ट्रिक होगा, ट्रिक तो जरूर आप सीखिए। इसका जो ट्रिक था, यानी फॉर्मूला नंबर 3 या ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिक थर्ड क्या हो, 2 ट्रिक पीछे बताई जा चुकी हैं। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दें, यहाँ पे जैसे n हुआ डिवाइडेड बाय, फिर n दिखा, फिर डिवाइडेड बाय, फिर n दिखा, ये श्रेणी अगर आपको इन्फिनिटिव तक जा रही है तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली उसको करेंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे, जो भी नंबर होगा उस नंबर का आप निकाल देंगे घनमूल, क्यूब, ठीक है, और यही इसका आंसर होता है। एक और एग्जांपल इसमें देख ही लेते हैं, एग्जांपल इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां पे लिख देते हैं हम एक संख्या 125 डिवाइडेड बाई, फिर 125, फिर डिवाइडेड बाई 125, ये सीरीज जा रही है इन्फिनिटिव तक। इसका आंसर आप डायरेक्टली बताएं देखकर, तो क्या होगा, जिसका ये क्यूब होगा यानी कि 125 का घनमूल निकाल दीजिए। किसका होता है ये, 5 का होता है। क्यों, ये भी तो पता होना चाहिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 अगर कर देंगे आप तो 125 हो जाएगा ना ब्रेक। इसको 3 पेयर में से एक संख्या बाहर आती है, वही तो आपका घनमूल कहलाता है, यानी कि 5 इसका राइट आंसर होगा। तो आज हमने देखा अनंत करणी पर आधारित प्रश्न के 3 टाइप को पढ़ा। इसके और भी 3 टाइप है, जिसमें एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, और एक पावर जो कि घातांक में बनता है, वो भी इन्फिनिटिव सीरीज तक जाता है। तो उसके प्रकार को हम कल देखेंगे, आज 3 टाइप को बताया गया है। तो अगर आपको इस 3 प्रकार के प्रश्नों में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इस ग्रुप में बताया गया है, चैनल पर भी पीछे वीडियो में डिस्कस किया गया है। धन्यवाद।